सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींद्र मेरा। द्वापर में करुणा में कहाया, और कलियुग नाम कबीर दराया। अर्थात कबीर परमेश्वर चारों युगों में सशरीर प्रकट होते हैं। अपनी जानकारी आप ही देते हैं। परमात्मा सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनींद्र नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से तथा कलयुग में वास्तविक कबीर नाम से प्रकट होते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में कबीर जी के चारों युगों में प्रकट होने की सच्ची घटना से अवगत कराने जा रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। वेद गवाही देते हैं कि परमात्मा प्रत्येक युग में एक शिशु रूप में सशरीर प्रकट होने की लीला करते हैं और परमेश्वर लीलामय शरीर में बड़े होते हुए बचपन से ही अपने तत्वज्ञान से उस समय के विद्वान माने जाने वाले ऋषियों संतों को ज्ञान में परास्त करते हैं। सतयुग में परमेश्वर कबीर जी एक सरोवर यानी तालाब में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए थे। उस दौरान निःसंतान ब्राह्मण दंपति विद्याधर अपनी पत्नी दीपिका के साथ अपनी ससुराल से आ रहा था। वे सरोवर पर विश्राम हेतु रुके। वहां एक नवजात शिशु को फूल पर प्राप्त करके अति प्रसन्न हुए और बालक रूपी परमेश्वर को अपने साथ घर ले आए। उस समय परमेश्वर का नाम सतसुकृत था। परमेश्वर ने बचपन से ही पृथ्वी पर घूम घूम कर बहुत से ऋषियों से ज्ञान चर्चा की, परंतु शास्त्र विरुद्ध ज्ञान पर आधारित होने के कारण किसी भी ऋषि महर्षि ने ज्ञान सुनने की चेष्टा ही नहीं की। यहाँ तक कि परमात्मा ने महर्षि मनु से भी चर्चा की, लेकिन महर्षि मनु ने परमात्मा को उल्टा ज्ञान देने वाला बताकर व्यंग्यात्मक नाम वामदेव रख दिया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया है, सतयुग में मनु समझाया, कालवश रहा मार्ग नहीं पाया। उल्टा दोष मोही पर लगाया, वामदेव मेरा नाम धराया। त्रेता युग में विद्याधर और दीपिका का जन्म वेदविज्ञ ऋषि तथा सूर्या के रूप में हुआ। त्रेता युग में भी ये पति पत्नी थे और निःसंतान थे। प्रभु कबीर जी त्रेता युग में भी एक शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, जहाँ से वेदविज्ञ ऋषि तथा उनकी पत्नी सूर्या जो प्रतिदिन सरोवर पर स्नान करने जाते थे, वे शिशु रूपी परमेश्वर को अपने साथ घर ले गए तथा संतान रूप में पालन किया। उस समय परमात्मा का नाम मुनींद्र ऋषि था। त्रेता युग में मुनींद्र साहेब ने नल नील, हनुमान जी, लंका के राजा रावण की पत्नी मंदोदरी, भाई विभीषण सहित अनेक पुण्यात्माओं को मिले, उनका कल्याण किया तथा श्री रामचंद्र जी की समुद्र में पुल बनवाने में भी परमात्मा ने सहायता की थी। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को बताया है, त्रेता में नल नील चेताया, लंका में चंद्र विजय समझाया। सीख मंदोदरी रानी मानी, समझा नहीं रावण अभिमानी। विभीषण किन्हीं सेव हमारी, ताते हुआ लंका छत्तरधारी। हार गए थे जब त्रिभुवन राया, समुद्र पर सेतु मैं ही बनवाया। द्वापर युग में कबीर साहेब रामनगर नामक नगरी में एक सरोवर में कमल के फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए, जहाँ से एक निःसंतान वाल्मीकि दंपति कालू तथा गोदावरी अपने घर ले गए तथा उन्होंने एक ऋषि से परमेश्वर का नामकरण कराया। उसने परमेश्वर का नाम करुणामय रखा। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामय रूप में 404 वर्ष तक लीला करते रहे तथा इसके बाद सशरीर सतलोक चले गए। इस दौरान सुपच सुदर्शन जी, राजा चंद्र विजय और उसकी पत्नी रानी इंद्रमती ने करुणामय साहिब की शरण ग्रहण की थी और अपना आत्म कल्याण करवाया था। द्वापर युग में परमेश्वर ने सुपच सुदर्शन रूप में पहुंचकर पांडवों की यज्ञ भी पूरी की थी। परमात्मा ने बताया है, संहस 88 बैठे ऋषिजन, सभी खा लिया था भोजन। 33 कोटि देवता सारे, शंख नहीं बजा रहे सब हारे। बाजा शंख अखंड धुन लाई, पूरी पृथ्वी पर आवाज सुनाई। तीनों लोकों में सुनी शंख आवाज, तुम सुदर्शन संतन सिरताज। ताको सतभक्ति समझाई, अपनी महिमा आप बताई। वही कलयुग में कबीर साहेब जी करीब 626 वर्ष पूर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 1455 सन 1398 दिन सोमवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में काशी के लहरतारा तालाब में सशरीर प्रकट हुए थे, जहां से निसंतान जुलाहा दंपति नीरू नीमा बालक रूपी परमेश्वर कबीर जी को अपने घर ले गए थे, जहां उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। वही परमेश्वर कबीर जी के प्रकट होने की घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा स्वामी रामानंद जी के शिष्य अष्टानंद नामक थे, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन लहरतारा तालाब में स्नान करके
वहीं बैठकर कुछ समय अपनी भक्ति क्रियाएं करते थे। जब ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मग्न होने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय उन्हें आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था कि उसे ऋषि जी की चर्म दृष्टि सहन नहीं कर सकी, जिसके कारण परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई थीं। वही कलयुग में परमेश्वर कबीर जी ने अनेक महापुरुषों को शरण में लिया। उन्हें तत्वज्ञान समझाया, सतलोक दिखाया। उन महापुरुषों में स्वामी रामानंद जी, सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाने वाले नानक देव जी, धनी धर्मदास बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, दादू दयाल जी, मलुकदास जी, संत गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा, संत घीसादास जी जिला बागपत उत्तर प्रदेश, नामदेव आदि शामिल हैं। इसके साथ ही दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी, काशी नरेश बीरदेव सिंह बघेल, मगहर रियासत के नवाब बिजली खां पठान जैसे अन्य राजाओं ने भी कलयुग में परमेश्वर कबीर जी की शरण प्राप्त की। इस तरह परमेश्वर कबीर जी कलयुग में 120 वर्ष तक लीलामय शरीर में रहे। इस दौरान कबीर जी के तत्वज्ञान से परिचित होकर उनके 64 लाख शिष्य हुए थे, जो कबीर जी की समर्थता का प्रमाण है। परमेश्वर कबीर जी ने अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को कलयुग में प्रकट होने की जानकारी देते हुए बताया है कि अब मैं कलयुग में लीन्हा अवतारा, काशी नगर है अस्थान हमारा। कबीर नाम है मेरा भाई, ऋषि रामानंद से दीक्षा पाई। मात पिता मेरे नहीं, बालक रूप प्रकट्या। लहर तारा तालाब कमल पर, तहाँ जुलाहे ने पाया। आया जगत भव सागर तारण, साच कहूँ जग लागे मारण। जो कोई माने कहा हमारा, फिर नहीं होवे जन्म दोबारा। वही कलयुग में परमेश्वर कबीर जी प्रकट होने के दिन के उपलक्ष्य में ही आगामी 20, 21 व 22 जून को कबीर साहेब प्रकट दिवस संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मनाया जाएगा, जिसका आयोजन सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा, सतलोक आश्रम भिवानी हरियाणा, सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा, सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली, सतलोक आश्रम शामली उत्तर प्रदेश, सतलोक आश्रम खमाणों पंजाब, सतलोक आश्रम धुरी पंजाब, सतलोक आश्रम सोजत राजस्थान, सतलोक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम इंदौर मध्य प्रदेश, सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल। कुल 11 आश्रमों सहित पूरे विश्व में होगा। इस दौरान संत गरीबदास जी महाराज जी की अमरवाणी का अखंड पाठ, विशाल खुला भंडारा, दहेज मुक्त विवाह रमैणी तथा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। सभी भाइयों बहनों से करबद्ध निवेदन है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में होने वाले परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर सपरिवार पधार कर परमेश्वर प्राप्ति की वास्तविक जानकारी का ज्ञान प्राप्त करें और अपना आत्म कल्याण कराएं।